राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के दिव्य चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। और कल हमने बहुत ही दिव्य कथा का श्रवण किया था, तो आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए हम एक और कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है देवर बिहारी जी। बहुत ही दिव्य कथा है। शीर्षक से ही समझ आ गया होगा आपको। तो आइए कथा श्रवण करते हैं और बिहारी जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में भक्ति हमेशा बनी रहे, हमारा मन किसी भी गलत जगह पर ना लगे, किसी भी आलस्य में ना पड़े, वो साक्षात आपकी भक्ति करता रहे, नाम जप करता रहे, राधा रानी को पुकारता रहे, सेवा में लगा रहे, ताकि मन के सारे कलमुश जो हैं वो दूर हो जाएं और मन साफ हो जाए और भक्ति महारानी हम पर कृपा करें, हमें आनंद दें, हमें सुकून दें। आपकी छवि हमारे मन में उतर जाए, वो छवि हम दिन रात बैठे निहारते रहें। ऐसी भक्ति दें कि आपके सिवा हमें कोई याद नहीं आए। अपने कर्म हम करते जाएं, लेकिन सारे कर्म आपको समर्पित करते जाएं। कोई इंद्रिय तृप्ति ना हो, हमारे को जो मिलना हो वो आप ऐसे ही मिलवा दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए कथा श्रवण करते हैं। देवर बिहारी जी। सामान्य भावुक भक्त बिहारी जी महाराज को अपनी अपनी भावना के अनुरूप मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं। भक्त वांछा कल्पतरु ये तदनुरूप ही उनका पोषण करते हैं। ऐसी ही एक भक्त महिला ने भी बिहारी जी की देवर के रूप में उपासना की। जय हो। बहुत ही भाग्यशाली हैं वो संत, वो भक्त जो ये महिला हैं। ये कितनी प्यारी हैं, कितनी सौभाग्यशाली हैं, बिहारी जी को देवर के रूप में माना है। जय हो। यमुना न केवल शैत्य एवं पावन तत्व की अपितु प्रेम रस की अद्भुत सरिता है। यह श्रीधाम वृंदावन को तीन ओर से घेर कर प्रवाहित हो रही है। इसके परली पार पूर्व दिशा में एक बड़ी सुरम्य झील है। झील के किनारे राधा रानी का मंदिर है। झील का नाम है मानसरोवर। यह स्थान बड़ा गंभीर एवं प्रसन्न है। विभिन्न जाति के पक्षियों की क्रीड़ाएं एवं कलरव आगंतुकों के मन को मोहित कर लेते हैं। सुनते हैं कि कभी श्री युगल की मधुर लीला के समय श्री जी ने यहाँ मान लिया था। आज भी साधक यहाँ आते ही भगवत कृपा का अनुभव करने लगता है। इस सिद्ध स्थल से पश्चिमोत्तर दिशा में लगभग 2 कोस की दूरी पर माट गांव है। भगवान की केवट लीला में इस गांव का उल्लेख हुआ है। आज इस गांव के बहुत से व्यक्ति वृंदावन में प्रतिदिन दूध दही बेचने आते हैं। यहाँ के लोग कृषि अथवा पशुपालन से ही अपनी जीविका चलाते हैं। उनकी भगवान के चरणारविंद में निश्चल रति है। गांव में भगवान नाम संकीर्तन तो प्राय रात सभी घरों में होता है। कभी कभी रासलीला और कथा प्रवचन का भी आयोजन होता है। गांव वासियों का श्री राधा रानी और वृंदावन यानी मानसरोवर और वृंदावन से बड़ा लगाव है। वे अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी अथवा किसी भी उत्सव पर्व के दिन मानसरोवर अथवा वृंदावन में दर्शनार्थ जाते रहते हैं। इसी माट गांव में कुछ समय पूर्व एक कन्या रहती थी। नाम था लक्ष्मी। जय हो। पूर्व जन्म के पुण्योदय से बचपन से ही उसे भगवत चरणों में प्रेम था। लक्ष्मी की माता अकाल में ही कवलित हो गई थी। वंश वृद्धि के लिए पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। इस प्रकार लक्ष्मी माता पिता के स्नेह से वंचित हो गई। सौतेली माता के घर में आने से पिता का स्नेह भी नहीं रहा। जागतिक दृष्टि से लक्ष्मी अनाथ थी, किंतु इसका यह दुर्भाग्य भगवत प्रेम में साधक था, बाधक नहीं। लक्ष्मी अभी छोटी थी। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण संसार के प्रति वह उदास रहती थी।
अपने घर के कामों को पूर्ण करके वे भगवत भजन में तल्लीन हो जाती थी। सौतेली माता को प्रसन्न करना कठिन था, फिर भी सरलता, सहनशीलता आदि गुणों से लक्ष्मी माता पिता को प्रसन्न करने की कोशिश किया करती थी। पड़ोसी भी उसके सद्गुणों से संतुष्ट थे, सभी उसका आदर करते थे। प्रति अमावस्या, पूर्णिमा तथा विशेष पर्वों पर ग्रामवासी वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना आदि जाया करते थे। लक्ष्मी के माता पिता भी समय समय पर वृंदावन की यात्रा करते थे, किंतु लक्ष्मी को वृंदावन जाने का सौभाग्य कभी नहीं मिलता था। पड़ोसियों के मुख से वृंदावन के देव मंदिरों के विषय में, विशेषकर श्री बिहारी जी के विषय में सुनकर वह बहुत मुग्ध होती रहती थी। वह प्रतिदिन मन ही मन प्रार्थना करती थी कि हे बिहारी जी, कभी कृपा करके अपने दर्शन का सौभाग्य मुझे प्रदान करो। वृंदावन के निकट होने के कारण मांड गांव में उस समय भी संतों का आना जाना लगा रहता था। कभी भागवत की कथा होती, कभी संकीर्तन, कभी रास मंडली आकर रासलीला का अभिनय किया करती। घर के कामों से छुटकारा पाने पर लक्ष्मी माता की आज्ञा से कुछ एक कार्यक्रमों को देख आती थी। उसका कंठ मधुर था। वह कभी कभी सहेलियों के साथ संकीर्तन करती तो तल्लीन ही हो जाती। एक बार उस ग्राम में भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। कथावाचक एक विरक्त तथा भागवत भक्त महानुभाव थे। लक्ष्मी भी समय निकालकर एक दिन उनकी कथा सुनने गई। पंडित जी कह रहे थे कि भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान से कोई एक नाता जोड़ लेना चाहिए। जय हो। हमने आज पहले एक कथा में भी यही सुना था कि भगवान से कुछ नाता जोड़ लीजिए। जैसे गोविंद दास जी की कथा हमने सुनी, उनका सखा भाव था श्रीनाथ जी के लिए। ऐसे ही जब हम अपने घरों में लड्डू गोपाल लाते हैं तो कोई भाई बना लेता है, कोई मित्र बना लेता है, कोई सखा बना लेता है, कोई माता पिता बना लेता है, कोई बेटा बना लेता है। यही रिश्ता हमें भगवान से बनाना है। और उस रिश्ते को पूर्ण करने के लिए ऐसा नहीं कि भगवान से रिश्ता बनाया है तो बदले में माता पिता हो गए तो चलो हमारा धंधा चलवा दो, पैसे बनवा दो, ये सब नहीं। आप देखिए, रिश्ता जब बनता है, चाहे पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, कोई भी हो, उसमें कुछ भी हो, लेकिन एक रिश्ता रिश्ता होता है। वो भाव भाव रहता है, उस भाव से ही हम सेवा करते हैं। अपितु ऐसा नहीं कि मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूँ तो पिता बदले में कमा कर लाएंगे। पिता का काम है, वो उनका कर्म है, उनका फर्ज है परिवार को पालना, वो पालेंगे। लेकिन आपका फर्ज ऐसा नहीं है कि आप सेवा करो तो बदले में पैसे मांगो। ऐसा परिवारों में नहीं होता है। भगवान के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। आप भगवान से कोई रिश्ता बनाए तो ऐसा नहीं कि उसमें आपके मन में लालच हो, लोभ हो, कोई इंद्रिय तृप्ति हो। नहीं, रिश्ता हो, पवित्र हो, बस रिश्ता हो, मन में कोई लालसा नहीं हो, उस रिश्ते की एक इज्जत हो और प्रेम हो। जय हो। तो उन्होंने बोला, जैसे नंद यशोदा भगवान को पुत्र मानकर उनकी सेवा करती थीं, गोपियां सखी भाव से आराधना करती थीं। ऐसा करने से भगवत भजन में सहायता मिलती है। श्री हरि को जो व्यक्ति जिस भाव से स्वीकार करता है, वे उसी भाव से दर्शन देते हैं। अतः भगवान को पाना हो तो आज ही किसी संबंध को लेकर उनके हो जाओ। प्रवचन का यह अंश लक्ष्मी के अंतःकरण में एक अद्भुत प्रकाश भर गया। उसने सोचा कि भगवान से कौन सा नाता जोड़ा जाए। लक्ष्मी सयानी हो चली थी। गांव में देवर भाभी को हंसी करते हुए उसने देखा था। देवर भाभी का संबंध उसे बड़ा मधुर लगा। अतः उसने बिहारी जी को मन ही मन अपना देवर मान लिया। गृहस्थ में देवर भाभी का नाता बड़ा ही पवित्र माना जाता है। आयु में दोनों प्राय समान होते हैं। सामाजिक दृष्टि से पति सर्वदा पूज्य होता है। अतः पत्नी दिल खोलकर सब बातें पति से हर समय नहीं कह सकती। ऐसे समय में देवर ही परम सहायक होता है। लक्ष्मी समय व्यस्का विवाहिता सहेलियों को देवरों के साथ बातें करती देखती थी तो उसके हृदय में भी गुदगुदी पैदा होती। मेरे देवर तो साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक बिहारी जी हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कठिनाई से उनका दर्शन पाते हैं। वे मेरे देवर बिहारी जी अब मुझे शीघ्र ही मिलेंगे, मुझसे हंसी मजाक भी करेंगे। मैं जब घूंघट मारकर बैठूंगी
तब घूंघट खोलकर वे मेरा मुख देखेंगे। ऐसे कितनी ही प्रकार की कल्पनाएं उसके मन में हो, होती रहती थीं और वह प्रसन्न रहती थी। घर के कामों से छुटकारा पाकर जब वह बिहारी जी का भजन करने बैठती तो इस प्रकार की अनंत कल्पनाओं में खो जाती। उसे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती। श्री हरि के चिंतन के प्रभाव से उसके चेहरे पर सात्विक भाव प्रकट होते थे। जो उसे देखता पवित्र भाव से अभिभूत हो नतमस्तक हो जाता। ये यथा माम प्रपघ्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। इस भगवत भक्ति से बिहारी जी ने अपनी भाभी को अपने धाम में ही स्थान दिया। लक्ष्मी में नवयुवा अवस्था के लक्षण प्रकट होने लगे। माता पिता ने सोचा लक्ष्मी का विवाह कर देना चाहिए। कई स्थानों पर योग्य वर की खोज की गई, बहुत सारे वर देखे भी, पर लक्ष्मी के भजन प्रताप से या कह लो कि बिहारी जी की कृपा से जो वर उन्हें वृंदावन में उन्होंने देखा वही वर उन्हें सुयोग्य लगा और उसका नाम था नारायण। लक्ष्मी के समान बिहारी जी का भक्त था। पिता के साथ आकर नारायण ने लक्ष्मी को देखा। वह देखते ही मंत्रमुग्ध सा हो गया। अपने अनुकूल पत्नी पाकर कौन प्रमोदित नहीं होता है। यथाविधि सगाई हो गई। लक्ष्मी को जब मालूम हुआ कि उसका पति वृंदावन का निवासी है तथा बिहारी जी का भक्त है तो उसने अपने सौभाग्य को जी भर के सराहा। आनंद के समुद्र में तैरने लगी। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह थी कि विवाह के पश्चात वृंदावन में रहने का सौभाग्य मिला और बिहारी जी के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। जय हो, जय हो। कौन नहीं जाना चाहता वृंदावन? आप सब भी जाना चाहते होंगे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। बसंत पंचमी के शुभ दिन लक्ष्मी नारायण का विवाह संपन्न हो गया। लक्ष्मी को लेकर नारायण वृंदावन आ गया। लक्ष्मी अभी नई बहू थी, अतः सारा काम घूंघट में ही होता था। पराए घर आई थी, इसलिए दिल खोलकर किसी से बात नहीं कर पाती थी। वृंदावन में आते ही बिहारी जी के दर्शन की इच्छा बलवती होती चली गई, लेकिन विवाह की धूमधाम में कोई उसे बिहारी जी मंदिर ले ही नहीं गया। लक्ष्मी ने मन ही मन सोचा यदि कोई दूसरा देवर होता तो अवश्य ही बिहारी जी महाराज के दर्शन करा लाता, पर मेरे देवर तो बिहारी जी ही हैं। वे अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। सब भक्तों को उन्हें दर्शन देना है, सबकी मनोकामना पूर्ण करनी है। उन्हें फुर्सत कहाँ होगी जो मुझसे आकर मिलें। यही सोचकर लक्ष्मी ने संतोष कर लिया और सामाजिक नियम अनुसार उनके पिता लक्ष्मी को पुनः मांडगांव ले गए। घर में जाकर लक्ष्मी सोचने लगी, सुना है बिहारी जी दीन दयालु हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरा ही इतना दुर्भाग्य है कि वे निठुर बन गए। वृंदावन जाकर भी उनका दर्शन न हो सका। बिहारी जी का दर्शन न होने के कारण लक्ष्मी कुछ खिन्न सी हो गई। सौभाग्य से द्विरागमन का मुहूर्त शीघ्र ही निकला। लक्ष्मी का मुरझाया मन पुनः प्रफुल्लित हो गया। उसके मन में आनंद का समुद्र उमड़ने लगा। अब तो निरंतर वृंदावन में रहने का सौभाग्य मिलेगा, तो एक दिन बिहारी जी के दर्शन हो ही जाएंगे। इसी आनंद में मग्न होकर लक्ष्मी माता पिता से विदा लेकर नारायण के साथ वृंदावन चलने लगी। दोनों ने सलाह की कि मानसरोवर में स्नान करके राधा रानी के दर्शन करके ही वृंदावन चलेंगे। दोनों मानसरोवर पहुंचे। पहले लक्ष्मी ने स्नान किया। घूंघट मारकर राधा रानी के मंदिर के सामने एक चबूतरे पर बैठ गईं। यह स्थान प्राय एकांत रहता है। विशेष पर्वों पर ही यात्री आते हैं, अतः पत्नी को वहां बिठाकर नारायण निश्चित हो स्नान आदि करने लगा। राधा रानी के सामने अकेली बैठी घूंघट मारकर बिहारी देवर का ध्यान कर रही थी। उसी समय जय हो, आ गए हमारे बिहारी लला अपना खेल रचाने। बहुत आनंद आएगा, सुनिएगा, पूरी सुनिएगा, यहाँ से वापस नहीं भागना छोड़कर कथा। उसी समय एक श्यामवर्ण का सुकुमार बालक आकर कहने लगा, भाभी भाभी घूंघट खोलो, मैं तुम्हारा देवर हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारा मुख देखने को लालायित हूँ। इस
परिचित बालक के स्वर को सुनकर लक्ष्मी बड़ी घबरा गई। उसने अपना घूंघट कसकर पकड़ लिया। बालक घूंघट पकड़कर कहने लगा, अरे भाभी भाभी, मुझे भूल गई क्या? मुझ देवर को मुंह दिखाने में शर्माती हो? ऐसा कहकर उसने जबरदस्ती लक्ष्मी का घूंघट खोलकर मुख देख लिया। लक्ष्मी की नजर भी उस बालक पर पड़ी। सांवला सलोना उसका मुखारविंद बड़ा मनमोहक था। जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। उसकी वाणी मधुर थी, तथापि अपरिचित होने के कारण लक्ष्मी के मन में उसके प्रति क्रोध आ गया। उसे स्वप्न में भी विश्वास नहीं था कि उसका देवर बिहारी इस प्रकार यहाँ एकांत में आ जाएगा। उसके मुख से एक चीख निकल गई। बिहारी देवर अब वहां नहीं थे। तब तक नारायण स्नान करके आया। लक्ष्मी ने शिकायत के स्वर में कहा, यहाँ के लड़के बड़े उद्दंड हैं। अभी अभी एक लड़का आया, मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारने लगा। मेरे मना करने पर भी उसने मेरा घूंघट खोल दिया और मुंह देखकर अभी अभी ना जाने कहाँ चला गया। इस घटना को सुनकर शांत स्वभाव का नारायण भी कुछ क्रुद्ध होकर लक्ष्मी से बोला, यदि वह तुम्हें फिर दिखाई दे तो मुझे संकेत कर देना। मैं अच्छी तरह से उसकी मरम्मत कर दूंगा, जिससे इस प्रकार की उदंडता वह कभी नहीं कर सकेगा। वृंदावन में आकर लक्ष्मी अपने नए संसार को सजाने लगी। एक दिन लक्ष्मी को अपने पति के साथ बिहारी जी के दर्शनों का सौभाग्य भी मिला। जय हो। जीवन में पहली बार वह आज बिहारी जी के दर्शन करने जा रही थी। इतने दिनों तक वह जिनकी महिमा दूसरों से सुनती रही, बड़े बड़े साधु संत जिनका दर्शन पाने के लिए लालायित रहते, उन्हीं अखिल ब्रह्मांड नायक श्री बिहारी जी का दर्शन करने लक्ष्मी आई थी। बिहारी जी का दर्शन करते ही वह पहचान गई कि यही वही बालक है जिसने मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारा था, घूंघट खोलकर मेरा मुख देखा था। बिहारी जी का दर्शन करके वह अत्यंत पुलकित हो अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। उधर नारायण लक्ष्मी को बुला रहा था। थोड़ी देर में भावावेश कम होने पर उसने अपने पति को बताया, यही है वही जिसने मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारा था और घूंघट खोलकर मेरा मुख देखा था। यह सुनकर नारायण बहुत दंग रह गया। उसकी आंखों में प्रेम अश्रु थे और उसने अपनी भार्या के चरण छूकर कहा, लक्ष्मी तुम धन्य हो। बिहारी जी ने तुम्हें अपनी भाभी मानकर साक्षात दर्शन दिए हैं। मैंने क्रोध में उस दिन ना जाने क्या क्या कहा था। हे अंतर्यामी भक्तवत्सल, आप मेरा अपराध क्षमा करना। इतना कहने के उपरांत नारायण का कंठ प्रेम अश्रुओं के प्रवाह से रुक गया। दोनों पता नहीं कब तक श्री बांके बिहारी जी की महाराज की छवि को गदगद निहारते रहे। जय हो, जय हो। कैसे देवर ने अपनी भाभी को दर्शन दिए और कहाँ दिए, देखिए। उनके दर्शनों की कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर जाएंगे तभी उनके दर्शन होंगे। आप मन से, सच्चे मन से उन्हें अपने घर में भी पुकारेंगे तो वो किसी ना किसी रूप में आपके घर आ जाएंगे। भले ही आपके मित्र के रूप में आए, भले आपके परिवार के रूप में आए, कैसे भी आए आपको दर्शन देने आ जाएंगे। लेकिन हमारी जो ये आँखें हैं वो इतनी मायावी हैं कि हम भक्ति वाली आँखें अपनी लगा ही नहीं सकते, देख ही नहीं पाते। हमें लगता है कि कोई रिश्तेदार आया है या कोई ऐसे ही अब समय बर्बाद करने आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार भगवान उसी रूप में अपनी सेवा कराने के लिए आ जाते हैं हमारे घर में। बहुत कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग अचानक आ जाते हैं जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है। तो सोचिए कि उस रूप में भगवान ही आए हैं, क्योंकि भगवान को तो हम अपने घर आने का न्योता देते ही रहते हैं। तो भगवान सीधे तो आ नहीं सकते, क्योंकि सीधे आ गए तो हम सीधे नहीं रह पाएंगे, हम तो गिर ही जाएंगे। इसलिए वो ऐसे रूप बना कर आते हैं, हमसे सेवा लेते हैं और आनंद में ज़िंदगी हमारी भी गुजर कराते हैं और खुद भी प्रसन्न मन से हमारा जो स्वागत है, हम जो स्वागत करते हैं उसे स्वीकार करते हैं, उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। कथा कहने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
बेल आइकन भी दबा दीजिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इस भजन में आनंद ले सकें, इस भक्ति की कथा में आनंद ले सकें और खुश रहें। जय श्री राधे।